क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी इज ये एडवांस लेवल क्वेश्चन, लेकिन ये मेंस के अंदर भी कभी कभी एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखा जाए तो क्वेश्चन की लेंथ बहुत छोटी हो जाएगी। एंड आई विल डू दिस क्वेश्चन, यू विल अंडरस्टैंड इट कि मैं इसको स्मार्टली कितने कम स्टेप्स में कर देता हूँ। इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे बड़ी बात तो ध्यान रखने वाली होगी वो ये होगी कि क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है और लिमिट एक्स टेंड्स 0 वाला क्वेश्चन है, तो इस बात पे ध्यान दो कि न्यूमिनेटर में एक्स स्क्वायर से हायर पावर जितनी होगी, मेरा मतलब है एक्स क्यूब एंड हायर पावर, ऑल दोज टर्म्स आर यूजलेस। इसलिए मैं उन टर्म्स को नहीं लिखूंगा और उनके ना लिखने से मेरी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। और दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि cos x की एक्सपेंशन क्या होती है और बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन क्या होती है। ऐसे दोनों आपको पता होंगी, फिर भी आपको मैं याद दिला देता हूं। 1 माइनस एक्स टू द पावर n where n is any real number and mod x is less than 1, it is 1 minus nx plus n into n minus 1 by 2 into x square and so on। और इस क्वेश्चन में यदि मेरे को इसको यूज करना पड़ता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्स स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, एक्स क्यूब एंड हायर पावर आर ऑल यूजलेस, तो इसकी एक्सपेंशन में मैं केवल इतना लिख दूंगा तो भी दैट इज सफिशिएंट। सी दिस विल बी रिटन एज लिमिट एक्स टेंड्स 0 2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स की एक्सपेंशन हो जाएगी 1 माइनस एक्स के बाय 2, ऑल अदर हायर पावर्स आर यूजलेस, इसलिए मैं उनको नहीं लिख रहा। ये बन जाएगा 1 माइनस 2x होल स्क्वायर बाय 2 होल टू पावर 1 बाय 2 और बाकी सब टर्म्स बेकार है मेरे लिए। ये बन जाएगा 1 माइनस 3x होल स्क्वायर बाय 2 होल टू पावर 1 बाय 3 और लास्ट में आएगा 1 माइनस 10x होल स्क्वायर बाय 2 whole to the power 1 by 10 and this upon x square। और उसके बाद क्योंकि सब जगह x स्क्वायर प्रेजेंट है तो क्वेश्चन मेरा थोड़ा और सिंपल बन जाएगा यदि मैं x स्क्वायर को t मान लेता हूं। लेकिन एक बात पे और ध्यान दो कि सब जगह x स्क्वायर बाय 2 है तो इससे थोड़ा और सिंपल होगा यदि मैं x स्क्वायर बाय 2 को t मानता हूं, तो यहाँ 2t आ जाएगा और बाकी सब जगह t आ जाएगा। हेंस आफ्टर टेकिंग x स्क्वायर बाय 2 एज t, I'll get limit t tends 0 2 into 1 minus t 1 minus 4t whole to the power 1 by 2 1 minus 9t whole to the power 1 by 3 up to 1 minus 100t whole to the power 1 by 10 होल अपॉन 2t। और क्योंकि डिनोमिनेटर में t है इसलिए t स्क्वायर और हायर पावर आर ऑल यूजलेस, इसलिए 1 माइनस एक्स टू द पावर n का जो मैंने फॉर्मूला बताया था दैट इज 1 माइनस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को दिमाग में रखते हुए यदि इन सब के अंदर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो टी स्क्वायर और हायर पावर जो आएंगी वो सब रिजेक्ट हो जाएंगी एंड आई विल गेट लिमिट टी टेंड्स 0 2 इंटू 1 माइनस टी 1 माइनस 2t 1 माइनस 3t अप टू 1 माइनस 10t होल अपॉन 2t, 2 गेट कैंसल्ड। और इसको मेरे को एक्सपेंड करना है। अगेन इस बात को ध्यान रखते हुए कि टी स्क्वायर और हायर पावर ये सब रिजेक्ट होंगी, लेकिन इससे पहले एक फॉर्मूला और याद रख लो। सपोज मेरे को x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी इंटू एक्स माइनस ई, सपोज इसको ओपन करना है तो नॉर्मल वे से मल्टीप्लाई करना तो बहुत लेंथी है। द शॉर्टकट वे ऑफ ओपनिंग ऑल दिस टर्म्स इज क्लियरली, इसके अंदर 5 ब्रैकेट्स हैं तो x की मैक्सिमम पावर आएगी 5 माइनस, फिर x पर 4 के साथ क्या आएगा a b c d e सबका सम, फिर x क्यूब के साथ क्या आएगा
sum of product of all possible doublets, that is AB, AC, AD, AE, फिर BC, BD, BE, CD, CE, that is कुल मिला के इसके अंदर 5C2, that is 10 टर्म्स आएंगी। ये सब मैं केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज इतना आगे तक हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब मैं इसको यूज करूंगा। फिर एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट्स, दैट इज ABC, ABD, ACD, ऐसे जितने भी 3-3 के ग्रुप बनेंगे उन सब का सम। तो ABC, ACD इस टाइप के 5C3 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी और 5C3 की वैल्यू होती है 10, तो इसके अंदर भी 10 टर्म्स आएंगी, लेकिन यहां माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस और आगे फिर प्लस आएगा। अब इसके अंदर 4-4 के जितने क्वाड्रपल्स बनेंगे उनके प्रोडक्ट्स का सम आएगा, दैट इज यहां पे आ जाएगा ABCD प्लस ABCE, ऐसे कुल मिला के 5C4 क्वाड्रपल्स बनेंगे, उन सब का सम आएगा और साथ में आएगा x, फिर माइनस, अब सबका प्रोडक्ट आ जाएगा ABCDE। यू मस्ट रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट क्योंकि ये बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है। और इस फॉर्मूले के अंदर यदि मैं x को 1 ले लूं, a को t, b को 2t, c को 3t लेके इसको मैं ओपन करता हूं, तो आई विल गेट 1 माइनस 1 माइनस t इंटू हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10 प्लस आगे की टर्म्स की मेरे को जरूरत ही नहीं है, होल अपॉन t लिमिट t टेंड्स 0, और जब मैं ओपन करूंगा 1 कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये टर्म्स तो वैसे ही मेरे लिए यूजलेस हैं, तो आई विल बी गेटिंग 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10, दैट इज 10 इंटू 11 बाय 2, दैट इज 55. Hence answer to this question is 55.